हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका जीके लाइव पाठशाला में। यूपी ट्रिपल एससी वीडियो के लिए हम लोग ज्ञान मुद्रा पब्लिशिंग हाउस की बुक से प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर रहे थे और इसको हम लोगों ने 21 नंबर तक का प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर लिया है, जो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स से मिल जाएगा। जिन लोगों ने न देखा हो वो लोग प्लीज़ उसको वहाँ से जा कर के इस प्रैक्टिस सेट को देख सकते हैं। और जो लोग नए हैं वो लोग प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारे चैनल को लाइक करें। आइए देखते हैं हमारा जो 22 नंबर प्रैक्टिस सेट में पहला क्वेश्चन दिया गया है। आज हम लोग इसमें 22 और 23 दो प्रैक्टिस सेट करेंगे। तो इसमें 22 नंबर में जो पहला क्वेश्चन दिया गया है वो है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा हिंदी साहित्य का काल नहीं है। तो हिंदी साहित्य का काल जो है आपका ये संयुक्त काल, कोई काल नहीं होता। ऑप्शन नंबर डी इसमें जो है ये नहीं है और ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे आपका आदिकाल होता है जो हिंदी साहित्य का काल होता है। आधुनिक काल, भक्ति काल, रीति काल और आदिकाल होता है, संयुक्त काल नहीं होता है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, अमीर खुसरो का वास्तविक नाम क्या था। तो अमीर खुसरो का वास्तविक नाम आपका अबुल हसन था। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। विनय पत्रिका की भाषा कौन सी है। तो विनय पत्रिका की भाषा ब्रज भाषा है। आविर्भाव का समानार्थी क्या है। तो आविर्भाव का समानार्थी जो होता है वो आपका होता है अवतरण। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। कनिष्ठिका और मध्यमा के बीच की अंगुली को कहते हैं। तो इसके बीच की अंगुली को अनामिका कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। और अनामिका, अनिमिका ये वर्तनी की दृष्टि से भी दिया गया है, तो इसमें ये अनामिका सही है। ऑप्शन नंबर डी जो है ये सही है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, चंद्रिका का पर्याय बताइए। तो चंद्रिका का पर्याय जो है आपका कौमुदी होता है। देहधारी शब्द किसका पर्यायवाची है। तो ये जीव का पर्यायवाची है। कोश कोश शब्द युग्म का सही अर्थ होता है। तो कोश कोश शब्द युग्म का सही अर्थ जो है वो है आपका खजाना और शब्द संग्रह होता है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। मिश्र वाक्य है। तो मिश्र वाक्य जो है ये है आपका, उसके पास जो कुछ था वह खो गया। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। मिश्र वाक्य है। वाह वाह में कौन सा विराम चिन्ह लगता है। तो इसमें जो है आपका विस्मयाद बोधक विराम चिन्ह लगता है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। इनमें से कौन विकारी शब्द नहीं है। तो विकारी शब्द जो आपका विलोम होता है ये विकारी शब्द नहीं होता है। अभिमानी का विलोम है। तो अभिमानी का जो विलोम है वो है आपका निर्भिमानी। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से असंगत गलत विलोम शब्द युग्म का कौन सा है। तो असंगत विलोम शब्द जो होता है वो है आपका शाश्वत और सदैव जो है ये असंगत विलोम शब्द है। शाश्वत का सदैव नहीं होता है। सोने में सुगंध मुहावरा का अर्थ है। तो सोने में जो सुगंध मुहावरे का अर्थ है सुंदर वस्तु में और गुण होना। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। लड़कों में लड़का, बूढ़ा में बूढ़ा, इस मुहावरे का अर्थ बताइए। तो इसमें जो होता है आपका सर्वप्रिय होना होता है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आधी आवे बैठ गंवावे लोकोक्ति का उपर्युक्त अर्थ है। तो ये विपरीत परिस्थिति में उपयुक्त समय आने का इंतजार करना। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। प्रिविलेज का हिंदी अनुवाद है। तो इसका जो प्रिविलेज का हिंदी अनुवाद होता है वो कानून होता है। ऑप्शन नंबर बी। पूर्वाभ्यास को अंग्रेजी में कहते हैं। तो इसको रिवीजन कहते हैं, रिहर्सल कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। पूर्वाभ्यास को रिहर्सल कहते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है, हिंदी भाषा की कितनी विख्यात बोलियां हैं। तो हिंदी भाषा की जो है ये 5 विख्यात बोलियां हैं। इनमें से बिहारी शब्द का रूप नहीं है। तो बिहारी शब्द का रूप नहीं है वो है आपका अवधी जो है ये बिहारी शब्द का रूप नहीं है। तक शब्द किस वर्ग का है। तो तक शब्द जो है ये आपका निपात का है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला दिया गया है, मैंने आम खा लिया है, वाक्य में प्रयुक्त काल पहचाने। तो मैंने आम खा लिया है में जो है वाक्य जो दिया गया है वो है आपका आसन्न भूतकाल। ऑप्शन नंबर
डी सही हो जाएगा। भारतीय शब्द का बहुवचन होता है, तो भारतीय शब्द का जो बहुवचन होता है वो आपका होता है भारतीयों। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला दिया गया है अभी तभी व्याकरण की दृष्टि से है, तो अभी तभी व्याकरण की दृष्टि से आपका अव्यय होता है। निम्न में से भाववाच्य क्या चयन कीजिए, तो भाववाच्य जो होता है वह होता है आपका उन लोगों से आज खेला नहीं जाता। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। इसमें जो है भाववाच्य है उन लोगों से आज खेला नहीं जाता। अगला दिया गया है आचार्य का पुल्लिंग शब्द होता है, तो आचार्य का जो पुल्लिंग शब्द होता है वो होता है आपका आचार्य। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। संज्ञा के जिस रूप से स्त्रीत्व का बोध होता है उसे कौन सा लिंग कहते हैं, तो उसको स्त्रीलिंग कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, स्त्रीलिंग कहते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है अपादान कारक किस वाक्य में है, तो ये जो है आपका वृक्ष से पत्ते गिरते हैं में अपादान कारक है। इसमें से जो है ये अलगाव का बोध कराता है, वृक्ष से पत्ते गिरते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है 8 बड़े चोर पकड़े गए थे, पुलिस की लापरवाही से आधे चोर भाग गए। वाक्य में किन शब्दों में विशेषण विशेष से संबंध नहीं है, तो इसमें जो है आपका पुलिस की लापरवाही में जो है विशेषण और विशेष से का संबंध नहीं है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला दिया गया है पशुता शब्द उदाहरण है, तो पशुता शब्द जो है ये आपका भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। कतिपय हिंदी व्याकरणों द्वारा संज्ञा प्रतिनिधि शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है, तो ये जो है आपका सर्वनाम के लिए किया गया है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है 32 नंबर। दोस्तों प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इसे लाइक जरूर करते रहिए। दिया गया है निम्नलिखित वाक्यों में अकर्मक क्रियार्थक वाक्य है, तो इसमें जो अकर्मक क्रियार्थक वाक्य है वो है आपका बूंद बूंद से घड़ा भर जाता है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। लाखों लोगों ने इसे महसूस किया है, वाक्य में विशेषण है, तो इसमें जो विशेषण है वो है आपका लाखों। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, लाखों में जो है विशेषण है। अगला दिया गया है इनमें से कौन सा रूढ़ शब्द भेद है, तो इसमें जो है रूढ़ शब्द भेद आपका जो है वो है आपका दवा। दवा में जो है रूढ़ शब्द भेद है, क्योंकि दवा का जब हम संधि करेंगे तो इसका कोई अर्थ नहीं निकलेगा, इसलिए ये रूढ़ शब्द होता है दवा। अगला दिया गया है निम्नलिखित में तत्सम शब्द है, तो तत्सम शब्द जो आपका दिया गया है वो दिन होता है। दिन में जो है आपका तत्सम शब्द है। इनमें से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है, तो तत्सम जो है मोती में जो है आपका तत्सम नहीं है। कहावत शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय है, तो इसमें जो है आवत प्रत्यय है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। किस शब्द में अ उपसर्ग लगा हुआ है, तो अ उपसर्ग से जो बना हुआ शब्द है वो है आपका अभाव। अभाव में जो है अ उपसर्ग है, अ प्लस भाव। अगला दिया गया है मुंहतोड़ शब्द में समास है, तो मुंहतोड़ शब्द में जो आपका समास है वो है आपका तत्पुरुष समास, मुंह को तोड़ने वाला। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। कर्मधारय समास का उदाहरण है, तो कर्मधारय समास का जो उदाहरण है वो है आपका श्वेत पत्र। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। श्वेत पत्र कर्मधारय समास का उदाहरण है। समुद्रोर्मी का सही संधि विच्छेद क्या है, तो समुद्रोर्मी का सही संधि विच्छेद तो होता है वो है आपका समुद्र धन उर्मी। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन विसर्ग संधि है, तो विसर्ग संधि जो है वो है आपका यह एक गंभीर समस्या है। यह जो है आपका विसर्ग जो विसर्ग संधि दिया गया है 42 नंबर क्वेश्चन, इसमें निरंतर जो है ये विसर्ग संधि है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला दिया गया है निम्नलिखित में कौन सा वाक्य अशुद्ध है, तो अशुद्ध वाक्य जो दिया गया मुझे बड़ी भूख लगी है, तो ये जो है आपका अशुद्ध वाक्य है।
निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित शब्द की शुद्ध वर्तनी कौन सी है? तो इसकी जो शुद्ध वर्तनी है वो है आपकी अत्यधिक। अत्यधिक व्यस्तता से जीवन में नीरसता आ जाती है। तो इसमें जो है शुद्ध वर्तनी जो है वो है आपका अत्यधिक, जो है ये आपकी जो ऐसे लिखा हुआ है अत्याधिक नहीं होता है, अत्यधिक होता है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला दिया गया है, इनमें से कौन सा वर्ण संयुक्त व्यंजन है? तो संयुक्त व्यंजन जो होता है आपका वो छ होता है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, छ होता है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, कौन सा कथन असत्य गलत है? तो जो गलत है वो है आपका, इसमें भेजने वाला हस्ताक्षर करके पद का उल्लेख भी करता है। ऑप्शन नंबर डी जो है ये गलत है। अगला दिया गया है, पैराग्राफ से क्वेश्चन है, आप लोग पैराग्राफ को पुश करके जरूर पढ़ लीजिएगा। तो आइए देखते हैं हमारा जो पैराग्राफ में दिया गया है वो है, धर्म और विज्ञान में परंपरा से विरोध माना जाता रहा है। कहा जाता है कि धर्म की उत्पत्ति भय से हुई और वह तर्कहीन विश्वास पर आश्रित है। विज्ञान की उत्पत्ति सत्य के प्रति जिज्ञासा से हुई और उसे हर बात में तर्क, बुद्धि और परिणाम की अपेक्षा होती है। धर्म एक सर्वशक्तिमान, अनादि और अनंत ईश्वर की कल्पना करके मनुष्य को असहाय कर देता है। विज्ञान ईश्वर जैसी किसी बाह्य संस्था को स्वीकार नहीं करता। धर्म मनुष्य को आध्यात्मिक बनाता है। विज्ञान का विकास विशुद्ध भौतिकवादी होने में है। परलोक में स्वर्ग का आकर्षक और नरक का भय उत्पन्न करके धर्म मनुष्य से नाना प्रकार से अंधविश्वासपूर्ण कृत्य कराता है। विज्ञान न परलोक में विश्वास करता है और न स्वर्ग या नरक में। इतने सब विरोधी कथनों के बावजूद धर्म और विज्ञान का गहरा संबंध है। धर्म और विज्ञान एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। दोनों का लक्ष्य सत्य के रूप को उद्घाटित करना है। हाँ, दोनों की प्रणालियां अलग अलग हैं। यदि सर्वेक्षण किया जाए तो मानव जाति पर आज धर्म के बदले विज्ञान का प्रभुत्व फैला हुआ है। तो इस पे देखिए, जो 47 नंबर क्वेश्चन दिया गया है वो है आपका, लेखक के अनुसार विज्ञान किस पर आश्रित है? तो ये जो है आपका प्रमाण पर आश्रित है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। विज्ञान और धर्म दोनों का अंतिम लक्ष्य क्या है? तो इसका अंतिम लक्ष्य सत्य की खोज करना विज्ञान और धर्म का अंतिम लक्ष्य है। मनुष्य अंधविश्वासी कैसे बनता है? तो मनुष्य जो है इन तीनों कारणों से अंधविश्वासी बनता है। स्वयं को असहाय मानकर, स्वर्ग के आकर्षण से, नरक के भय से जो है मनुष्य अंधविश्वासी बनता है। इसलिए ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। इन तीनों कारणों से मनुष्य अंधविश्वासी बनता है। अगला दिया गया है, विज्ञान किस पर विश्वास करता है? तो विज्ञान जो है ये आपका सत्य पर विश्वास करता है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। विज्ञान सत्य पर विश्वास करता है। तो दोस्तों ये रहा आपका 22 नंबर का प्रैक्टिस सेट। आइए हम लोग देखते हैं जो 23 नंबर हम लोग का प्रैक्टिस सेट दिया गया है उसमें क्या दिया गया है आपका। तो 23 नंबर का पहला क्वेश्चन देखिए, 23 नंबर प्रैक्टिस सेट जो इसमें पहला क्वेश्चन दिया गया है वो है, यदि सभी राज्य सरकारों को एक ही पत्र भेजा गया हो तो उसे क्या कहते हैं? तो उसको आपका कहा जाता है परिपत्र। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त स्वर नहीं है? तो संयुक्त स्वर जो आपका ऊ दिया गया है ये संयुक्त स्वर नहीं है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से संयुक्त व्यंजन है? तो संयुक्त व्यंजन जो है ये है आपका स्र जो है ये संयुक्त व्यंजन शब्द है, वर्ड है। अगला दिया गया है क्वेश्चन पैराग्राफ से है। तो आप लोग पैराग्राफ को पुश करके जरूर पढ़ लीजिएगा क्योंकि बिना पढ़े आंसर देना आसान नहीं होता। तो आइए देखते हैं हमारा जो पैराग्राफ में दिया गया है, आरंभ में मानवतावाद मानवता को शोषण और संबंध से मुक्त करने के महान और उदार आदर्शों से
प्रचलित हुआ था। तत्व चिंतकों और साहित्य मनीषियों के मन में इस आदर्श का रूप बहुत ही उदार था, परंतु व्यवहार में मनुष्य की उदारता केवल एक ही राष्ट्र के मनुष्यों की मुक्ति तक सीमित होकर रह गई। धीरे धीरे राष्ट्रीयता नामक देवी, पैराग्राफ थोड़ा अच्छे से पीडीएफ में नहीं आया था, इसलिए हमने आपको पढ़ के सुना भी दिया। और दिया गया है का जन्म हुआ था। यह एक हद तक प्रगतिशील विचारों की ही उपज थी। हमारे देश में भी नए जीवन साहित्य के स्पर्श से नवीन जीवन आदर्श जाग पड़े। मानवतावाद भी आया। दलितों, अधःपतितों और उपेक्षितों के प्रति सहानुभूति का भाव भी आया और साथ ही साथ राष्ट्रीयता भी आई। पश्चिमी देशों में राष्ट्रीय भावना के बहुप्रचार ने एक राष्ट्र के भीतर सुविधा भोगी और सुविधा के जुटाने वाले दो वर्गों के व्यवधान को बढ़ाने में सहायता पहुंचाई। जिन लोगों के पास संपत्ति है और जिनके पास संपत्ति नहीं है, उनका अंतर भयंकर होता गया। एक तरफ तो विषमता बढ़ती गई और दूसरी तरफ राष्ट्रीयता की देवी युवावस्था की देहली पर पहुंचकर ऐसी ईर्ष्यालु रमणी साबित हुई जो सारे परिवार को ही ले डूबती है। इन विकृत विचारों ने ठाए ठाए दो महायुद्धों को भूपृष्ठ पर उतार दिया। इस प्रकार मनुष्यता की महिमा भी विकृत रूप से भयंकर हो उठी। इस पे देखिए दिया गया है आपका संकुचित राष्ट्रीय भावना का दुष्परिणाम क्या निकला। तो इसका जो दुष्परिणाम निकला वो है आपका मानवता धनी और निर्धन दो वर्गों में बट गई। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है मनुष्यता की महिमा किन कारणों से विकृत हो उठी। तो ये आपका संकुचित राष्ट्रीय भावना और परिणामतः महायुद्ध के कारणों से विकृत हो उठी। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। उपर्युक्त गद्यांश का उपर्युक्त शीर्षक बताइए। जो हम लोगों ने पैराग्राफ पढ़ा था उसका जो शीर्षक होगा तो वो शीर्षक बताना है और उसका जो शीर्षक है वो है आपका मानवतावादी राष्ट्रीय भावना। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। मानवता के उदय का प्रेरणा स्रोत क्या था। तो इसमें जो है मानवता के उदय का जो प्रेरणा स्रोत था वो था आपका मानवता को शोषण और बंधन से मुक्त करना। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है इनमें से वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है। तो ये आपका पैराग्राफ से क्वेश्चन नहीं है, ये पैराग्राफ से बाहर का क्वेश्चन है और इसमें जो शुद्ध वर्तनी दिया गया है वो है आपका कौशल्या। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, कौशल्या। वाक्य का शुद्ध कीजिए। तो वाक्य शुद्ध करना है मेले में बच्चा खो गया। तो मेले में बच्चा खो गया, इस वाक्य को शुद्ध करना और इसका शुद्ध होता है बच्चा मेले में खो गया। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अयादि संधि है। तो अयादि संधि जो है वो है आपका नौ धन इक। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नौ धन इक में जो होता है आपका नायक होता है नौ धन इक। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। इसमें अयादि संधि है। निम्नलिखित में द्वंद्व समास का शब्द है। तो द्वंद्व समास का जो आपका शब्द है वो है आपका आजकल। आजकल जो है इसमें द्वंद्व समास शब्द है। अगला क्वेश्चन दिया गया है सुकुमार में समास है। तो सुकुमार में जो है आपका बहुब्रीहि समास है। अनंग शब्द में कौन सा उपसर्ग है। तो इसमें जो है आपका अन उपसर्ग है। यशोदा में प्रयुक्त संधि का नाम है। तो इसमें जो प्रयुक्त संधि है वो आपका विसर्ग संधि है। यशोदा में विसर्ग संधि है। अगला दिया गया है हिंदी में इस्तेमाल होने वाले उर्दू शब्दों का बहुवचन बनाने के लिए प्रायः किस भाषा के प्रत्यय लगाए जाते हैं। तो इसमें जो आपके प्रत्यय लगाए जाते हैं वो हिंदी के प्रत्यय लगाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। तद्भव से तत्सम बने सही शब्द युग्म को चिन्हित कीजिए। तो इसमें जो सही शब्द युग्म है वो है आपका गंवार और ग्रामीण। प्रिय का तद्भव शब्द है। तो प्रिय का तद्भव शब्द पिया होता है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है
निम्न में कौन सा विदेशी शब्द है? तो विदेशी शब्द जो है ये है आपका टिकट, जो है ये विदेशी शब्द है। कवि शब्द में कौन सी संज्ञा है? तो कवि में जो आपका जातिवाचक संज्ञा है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से किस वाक्य में सर्वनाम का प्रयोग हुआ है? तो सर्वनाम का प्रयोग आपका मैं कल दिल्ली जा रहा हूँ में सर्वनाम का प्रयोग हुआ है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, किस वाक्य में संभावनार्थ क्रिया का प्रयोग है? संभावनार्थ क्रिया का जो प्रयोग है वो है आपका शायद मेरी लॉटरी लग जाए। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। निम्न शब्दों में विशेष्य है, तो विशेष्य जो दिया गया है वो है आपका किताब। किताब में जो है विशेष्य है। छत से ईंट गिरी वाक्य में कौन सा कारक है? तो इसमें आपका अपादान कारक है, छत से ईंट गिरी। निम्न में से कौन सा शब्द पुल्लिंग नहीं है? तो जो पुल्लिंग शब्द नहीं है वो है आपका यमुना, जो है ये पुल्लिंग शब्द नहीं है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द है जो सदैव स्त्रीलिंग में प्रयुक्त होता है? तो सदैव स्त्रीलिंग में प्रयुक्त होने वाला शब्द जो होता है वो आपका होता है मकड़ी। मकड़ी जो है ये सदैव स्त्रीलिंग शब्द में प्रयुक्त होता है। राम आम खाता है में वाच्य का कौन सा रूप है? तो इसमें जो वाच्य का है वो कर्तवाच्य का रूप है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से दिए गए वाक्य का सही काल वाला विकल्प पहचानिए। तो इसमें दिया गया है दीपा पौधों को पानी दे रही थी। तो इसमें जो है ये कौन सा काल है? तो ये आपका अपूर्ण भूतकाल है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। साधु आ रहे हैं वाक्य में साधु का वचन निर्धारित कीजिए। तो इसमें साधु का जो वचन होता है वो आपका होता है बहुवचन। साधु आ रहे हैं। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। मुझे केवल 50 रुपए दीजिए रेखांकित शब्द में कौन सा अव्यय है? तो जो ये केवल है इसमें कौन सा अव्यय है? तो इसमें आपका पर्याप्तवाचक अव्यय है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। इनमें से किस बोली में ने का प्रयोग नहीं होता है? तो जो आपका बोली अवधि दिया गया है, अवधि बोली में जो आपका है उसमें ने का प्रयोग नहीं होता है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, रामपुर मुरादाबाद बिजनौर मेरठ देहरादून मैदानी भाग और सहारनपुर की बोली है। तो इसमें जो है यहाँ की जो बोलियां हैं वो है आपकी खड़ी बोली होती है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अंग्रेजी का हिंदी अनुवाद कीजिए। तो अंग्रेजी देखिए दिया गया है आपका, दोज हु कीप अवे फ्रॉम सपोर्ट ऑफ्टन रिमेन सिकली। इसका जो हिंदी अनुवाद होता है वो होता है आपका, जो लोग खेलों में भाग नहीं लेते हुए प्रायः रुग्ण हो रहते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला दिया गया है, इसके बिना शिक्षा अधूरी है वाक्य का अंग्रेजी अनुवाद कीजिए। तो इसके बिना जो शिक्षा अधूरी है में है एजुकेशन इनकम्प्लीट विदाउट देम। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। इसका हिंदी अनुवाद होता है इसके बिना शिक्षा अधूरी है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, डपोर शंख मुहावरे का अर्थ है। तो डपोर शंख मुहावरे का जो अर्थ है वह है आपका वे सिर पैर की बातें करने वाला। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। वे सिर पैर की बातें करना डपोर शंख होता है। अगला दिया गया है, आंख नीची होना मुहावरे का सही अर्थ है। तो इसमें जो है शर्म से नजर न मिलाना। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आंख नीची होना मुहावरे का अर्थ होता है। हमेशा आनंद का अनुभव करना अर्थ को व्यक्त करने के लिए सटीक लोकोक्ति है। तो इसमें हमेशा आनंद का अनुभव करना अर्थ का होता है आपका, सदा दिवाली संत की 12 मास बसंत। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। इसका लोकोक्ति है, सदा दिवाली संत की 12 मास बसंत की। इसमें हमेशा आनंद का अनुभव करना का अर्थ होता है। अगला है, आवृत्ति शब्द का विलोम है। तो आवृत्ति शब्द का जो विलोम होता है वो होता है आपका अनावृत। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। मूक का विलोम है। तो मूक शब्द का विलोम जो होता है वो होता है आपका वाचाल। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। निम्नलिखित शब्दों में कौन देशज है? तो देशज शब्द जो है वो है आपका फटाफट।
फटाफट शब्द जो है ये देशज शब्द है। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो जैसे 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 अंधेरा, फिर दिया गया डैश दिया गया, हमें आगे बढ़ने में कठिनाई होने लगी। तो दिया गया है आपका जैसे जैसे अंधेरा फैलता गया, हमें आगे बढ़ने में कठिनाई होती गई। ऑप्शन नंबर इसमें सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, गरीब विधवा पर डैश दिया गया है का पहाड़ टूट पड़ा, रिक्त स्थान की पूर्ति करें। तो इसमें जो है आपका गरीब विधवा पर मुसीबत का पहाड़ टूट पड़ा। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। हिंदी गद्य का सर्वप्रथम युग्म किसे माना जाता है। तो इसमें जो है आपका भारतेंदु युग को हिंदी गद्य का सर्वप्रथम युग माना जाता है। अगला दिया गया है, पद्मावत महाकाव्य कौन सी भाषा में लिखा है। तो ये आपका जो है अवधी भाषा में पद्मावत महाकाव्य की लिखा गया है। साधारण वाक्य को मिश्रित वाक्य में बदलिए। तो इसमें जो साधारण वाक्य दिया गया है आपका, हर श्रृंगार को देखते ही मुझे रीता की याद आ जाती है। तो हर श्रृंगार को देखते ही मुझे रीता की याद आ जाती है, इसमें जो है ये मिश्र वाक्य में बदलना है। तो इसका मिश्र वाक्य होगा आपका, जब मैं हर श्रृंगार की ओर देखता हूँ तब मुझे रीता की याद आ जाती है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, ये मिश्र वाक्य है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, पर्यायवाची की दृष्टि से एक युग्म अशुद्ध है। तो अशुद्ध जो है आपका वो दिया गया है जमुना और जाह्नवी। ऑप्शन नंबर सी जो है ये अशुद्ध वाक्य है, जमुना और जाह्नवी। कौन सा शब्द जंगल शब्द का पर्यायवाची नहीं है। तो जंगल शब्द का पर्यायवाची जो आपका कांता है, ये जंगल शब्द का पर्यायवाची नहीं है। कपट और कपाट का क्या अर्थ है। तो कपट और कपाट का अर्थ जो होता है वो होता है आपका धोखा और दरवाजा। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। जो छाती के बल गमन करता है वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा। तो उस वाक्यांश के लिए जो आपका शब्द होगा वो आपका होगा ऊरग। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, ऊरग। अगला दिया गया है, पयोधि समानार्थी शब्द है। तो पयोधि जो है आपका समुद्र का समानार्थी शब्द है। दीर्घ उच्चारण का चिन्ह है। तो दीर्घ उच्चारण का जो चिन्ह है वो है आपका ऐसे बनता है, ये ऐसे और ऐसे होता है दीर्घ उच्चारण का चिन्ह। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। तो दोस्तों आज हम लोग प्रैक्टिस सेट को यहीं पे ख़त्म करते हैं। अगला प्रैक्टिस सेट अगले वाली क्लास में आपको मिलेगा। और आज हम लोगों ने 22 और 23 नंबर का प्रैक्टिस सेट सॉल्व किया है। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको लाइक करिए, शेयर करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। धन्यवाद।